जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और तेज भभकती है, उसी प्रकार काम वासनाओं को पूर्ण करने से और काम वासनाएं जागृत होगी। हमने थोड़ा सा धन प्राप्त किया है और धन प्राप्त करने की इच्छा होगी, और थोड़ा और धन प्राप्त हो गया और धन प्राप्त करने की इच्छा होगी। अभी 2 बेडरूम हॉल किचन घर खरीदा है, अभी 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदने की इच्छा जागृत होगी। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बढ़ती ही जाती है भक्तों। व्यक्ति ये वस्तु प्राप्त करता है, उससे ज्यादा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर पहले से ही विद्यमान रहती है, और जैसे ही संपन्न होती है दूसरी इच्छा हमारे सामने रख दी जाती है, और ये कभी शांत नहीं होने वाली। इसलिए जो व्यक्ति संतुष्ट है, गोधन अश्वधन गज धन खान, गोधन अश्वधन गज धन रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तीनों धूल समान। जब संतोष का धन आता है तब गाय का, गौ माता का, गोधन अश्वधन घोड़े का धन है, जो हाथी का धन है, रत्न का धन है। पहले के जमाने में भक्तों हाथी जिसके पास होता था ना, बड़ा धनवान माना जाता था। जिसके पास घोड़े होते थे बड़ा धनवान माना जाता था। जिसके पास कितनी गाय है, गौ माता है, उसके अनुसार वो व्यक्ति धनवान माना जाता था। कुछ प्रसंग आता था, किसी का जन्मदिन होता था, किसी के घर में पूजा होती थी, तो ब्राह्मणों को गायों का दान दिया जाता था, और वो दान सबसे महादान माना गया था। गोदान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। दाना नाम अपि सर्वेसाम गवाम दानम प्रशस्ते। जो दान है उनमें सर्वश्रेष्ठ दान है गायों का दान। अगर आप गाय माता को थोड़ा सा भी चारा खिलाते हैं, थोड़ा सा भी उसको कुछ अर्पण करते हैं, तो वो दान आपको सबसे बढ़कर है। दान में सबसे बड़ा है गौदान, और नाम में सबसे बड़ा है हरिनाम। इस सूत्र को अगर कोई व्यक्ति जान लेगा कि दान में सबसे बड़ा दान है गौदान, और नाम में सबसे बड़ा नाम है हरि नाम, और व्यक्ति इस कलयुग में जो इन दोनों बातों को जीवन में समझकर अपने जीवन में कोई आचरण करता है, दान करता है गौ माता के लिए, नाम लेता है हरि नाम का, तो जीवन में उसके कभी विघ्न नहीं आएंगे। जीवन में सफलता निश्चित है, सफलता ध्रुव है। गौ माता की महिमा शास्त्रों में अनेक प्रकार से उल्लेखित की गई है। तो भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में संतोष का धन आता है ना, तब अनेक प्रकार के धन है वो फीके पड़ लगने लगते, धूल के समान प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये जो भी हमारे अंदर धन प्राप्त करने की इच्छा हो, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। परंतु जब संतोष आता है तो साधारण जीवन में भी, सादा जीवन उच्च विचार, साधारण जीवन में भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। वरना आप इस जगत की संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो पा जाएंगे। सिकंदर का दृष्टांत भक्तों, विश्व के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका था, फिर भी उसके अंदर जो इच्छाएं थी वो समाप्त नहीं हुई थी। तो आप और हम इस भौतिक जगत में 1 या 2 फ्लैट प्राप्त करके सोचते हैं कि हम बड़े धनवान हो गए, हम बड़े सुखी हो गए। क्या सुखी नहीं हो पाएंगे?